जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जीएस वर्ल्ड फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा किस पर? केमिस्ट्री पर। दोस्तों केमिस्ट्री का एक चैप्टर जो था छूटा था, जिससे दोस्तों प्रश्न हमें देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों इस पर भी हमें चर्चा करना अनिवार्य लग रहा था, तो हमने इस चैप्टर को चुना है। दोस्तों इस चैप्टर का नाम है बहुलक एवं विस्फोटक पदार्थ। क्लियर है? तो ये चैप्टर जो है दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लास्ट तक आप लोग इस वीडियो में लगे रहिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं बहुलक की। क्लियर है दोस्तों? तो बहुलक को दोस्तों हम इंग्लिश में पॉलीमर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? पॉलीमर। क्लियर है? तो पॉलीमर दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना है। कितना? दो शब्दों से मिलकर बना है। क्लियर है? एक होता है पॉली, दूसरा होता है दोस्तों मर। क्लियर है? पॉली का अर्थ होता है दोस्तों बहुत सारे। क्लियर है? और मॉलिक्यूल का अर्थ होता है, मतलब मर का अर्थ होता है मॉलिक्यूल। क्लियर है? ऐसा मान सकते हैं। तो पॉली का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बहुत सारे। क्लियर है? और मर का अर्थ होता है मॉलिक्यूल। क्लियर है? तो यानी इसका अगर हम बात करते हैं दोस्तों शाब्दिक अर्थ का, बहुत सारे मॉलिक्यूल से बने पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? बहुलक या पॉलीमर बोलते हैं। अब पॉलीमर क्या है, कैसे किस तरीके से बनते हैं, हाँ आइए हम लोग जानते हैं। दोस्तों बात करते हैं जैसे पॉलीथीन, जानते हैं आप लोग, परिचित ही होंगे। पॉलीथीन हुआ, इलेक्ट्रिक स्विच हुए, रुई जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट जो है दोस्तों यह पॉलीमर से मिलकर बने होते हैं। क्लियर है? तो पॉलीथीन, इलेक्ट्रिक स्विच। क्लियर है? पॉलीथीन, इलेक्ट्रिक स्विच, रुई जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट दोस्तों पॉलीमर से मिलकर बने होते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो दोस्तों तो पॉलीमर के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे किसके बारे में कि पॉलीमर के कितने प्रकार होते हैं, यानी बहुलक के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अर्थात पॉलीमर अर्थात यानी बहुलक की बात करते हैं, ये कई प्रकार के होते हैं। हालांकि चार मानते हैं। कितने? चार प्रकार के हैं। कौन कौन से? एक होता है प्राकृतिक बहुलक होता है। क्या होता है दोस्तों? प्राकृतिक बहुलक होता है। क्लियर है? तो प्राकृतिक बहुलक की बात करते हैं, अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों, तो प्राकृतिक बहुलक में मतलब क्या क्या आते हैं, जैसे स्टार्च हुए, सेल्यूलोज हुए। क्लियर है? क्या? स्टार्च, और दूसरा है आपको याद रखना है सेल्यूलोज। क्लियर है? ये दो एग्जाम्पल आपको बिल्कुल भी रखना है याद कि प्राकृतिक बहुलक के क्या है दोस्तों, ये एग्जाम्पल है। दूसरा आपको देखना है बहुलक के प्रकार में दोस्तों, दूसरा होता है सिंथेटिक पॉलीमर। क्या? सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर। क्लियर है? अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं कि सिंथेटिक पॉलीमर में, क्लियर है, क्या आते हैं, जैसे प्लास्टिक हुआ। क्लियर है? प्लास्टिक जानते हैं दोस्तों। क्लियर है? प्लास्टिक हुआ, प्लास्टिक की जानते हैं पॉलीथीन। क्लियर है? आप मान सकते हैं, लिख देते हैं पॉलीथीन। क्लियर है? जिसे हम ठेठ भाषा में या देहाती भाषा में बरसाती, क्लियर है, या झिल्ली के नाम से पुकारते हैं। पीवीसी दोस्तों पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्लियर है? और उसके बाद दोस्तों एक और होता है पॉलीस्टाइरीन। क्लियर है? पॉलीस्टाइरीन। क्लियर है? ये बहुलक का दूसरा रूप है। तीसरा प्रकार की बात करते हैं तो है फाइबर्स। फाइबर जानते हैं दोस्तों? हाँ जानते हैं ना? फाइबर्स, इसके एग्जाम्पल्स जैसे नायलॉन हुआ, पॉलिएस्टर हुए, ये फाइबर्स हैं। क्लियर है? क्या? नायलॉन कहते हैं ना, नायलॉन का कपड़ा है। और पॉलिएस्टर हुआ। क्लियर है? क्या? पॉलिएस्टर। ये दोस्तों किसके एग्जाम्पल हैं? फाइबर के। और चौथा है दोस्तों रबर। क्या? रबर। तो दोस्तों बहुलक के कितने प्रकार हैं? चार प्रकार हैं। कौन कौन से वो चार प्रकार हैं?
प्राकृतिक बहुलक की बात करते हैं, जिसे हम स्टार्च सेलुलोज बोलते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। सिंथेटिक पॉलीमर में दोस्तों एग्जाम्पल हुआ जैसे प्लास्टिक हुआ, पॉलीथीन हुआ, पीवीसी हुआ जैसे पाइप वगैरह, और पॉलीस्टाइरीन हुआ। दोस्तों ये सभी जितने भी एग्जाम्पल दिख रहे हैं ये क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर है। उसके बाद फाइबर्स की बात करते हैं, नॉयलॉन आ जाता है, पॉलिएस्टर हो जाता है, और चौथा जो है रबर है। क्लियर है। अब दोस्तों अब हम बात करते हैं प्लास्टिक की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, प्लास्टिक यानी सिंथेटिक पॉलीमर की बात करते हैं। क्लियर है। तो सिंथेटिक पॉलीमर का ही एग्जाम्पल है प्लास्टिक, तो ये पॉइंट जानते रहिए। तो बात करेंगे दोस्तों प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक लिख देते हैं। क्लियर है। तो प्लास्टिक की बात करते हैं दोस्तों, ये रासायनिक प्रक्रिया से तैयार किया जाता है, जानते हैं ये। तो रासायनिक प्रक्रिया से तैयार किया जाता है। और प्लास्टिक दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं प्लास्टिक है, दो प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन से दो प्रकार होते हैं ध्यान दीजिएगा। प्लास्टिक दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है थर्मो प्लास्टिक। क्या होता है, थर्मो प्लास्टिक। और दूसरा दोस्तों क्या होता है, जल्दी से बताइए आप लोग, थर्मो सेटिंग प्लास्टिक। दूसरा क्या होता है, थर्मो सेटिंग प्लास्टिक। क्लियर है। तो प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, थर्मोप्लास्टिक, दूसरा है थर्मो सेटिंग प्लास्टिक। क्लियर है। दोस्तों हम बात करेंगे थर्मोप्लास्टिक की। क्या है थर्मोप्लास्टिक, आइए जानते हैं। दोस्तों इस तरह के प्लास्टिक को अगर हम गर्म करते हैं, यानी थर्मोप्लास्टिक को अगर हम गर्म करते हैं तो ये दोस्तों मुलायम हो जाते हैं। या एग्जाम्पल के तौर पे साधारण भाषा में बोलो कि ऐसा प्लास्टिक जिसको गर्म किया जाए तो वो मुलायम हो जाए, और ठंडा करने पे दोस्तों वो कठोर हो जाए, उसे हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। आप थर्मोप्लास्टिक से परिचित भी हैं। क्लियर है। जैसे पॉलीथीन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्तों, पॉलीथीन की। पॉलीथीन को अगर दोस्तों हम गर्म करते हैं तो ये नरम हो जाती है, लेकिन जैसे ही ये ठंडा करते हैं दोस्तों ये कठोर हो जाती है नहीं। पीवीसी की बात करते हैं दोस्तों। पीवीसी मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी जैसे पाइप, पीवीसी पाइप बनती है ना, जानते हैं ना। तो पाइप को अगर दोस्तों हम गर्म करते हैं तो वो नरम हो जाती है, लेकिन जैसे ही पाइप को ठंडा कर दिया जाए तो वो कठोर हो जाती है, समझ में आया। और पॉलीस्टाइरीन होता है। क्या होता है, पॉलीस्टाइरीन। क्लियर है। तो ये एग्जाम्पल बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर ली दोस्तों, क्योंकि ये ऐसे प्लास्टिक हैं जिनको गर्म किया जाए तो ये नरम, और ठंडा करने पर ये कठोर हो जाते हैं। क्लियर है। अब हम बात करते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है दोस्तों, क्या होता है, इसे गर्म करके एक फिक्स आकार में ढाल दिया जाता है। किस आकार में, एक फिक्स आकार में दोस्तों इसे ढाल दिया जाता है। अगर इसे हम पुनः गर्म करते हैं तो दोस्तों इसका आकार चेंज नहीं होता है। कहने के तात्पर्य, एक बार अगर हम इस प्लास्टिक को क्या कर लिए, ढाल दिए, और ढालने के बाद ये चाहे कि इसे हम गर्म करके कोई दूसरा रूप दे दें तो ये नहीं हो सकता है। ये है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, क्योंकि ये सेट हो गया एक बार, दोबारा नहीं हो सकता। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं बेकेलाइट। क्या है, बेकेलाइट। तो दोस्तों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या होता है, एक बार आकार देने के बाद उसे दोबारा आकार नहीं दे सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक में एक बार आकार दे देते हैं, दोबारा भी फिर से उसका आकार दे सकते हैं। क्लियर है। ये पॉइंट जानते रहेंगे। इसका हमने तरीका भी बताया था याद करने का, सेटिंग, यानी एक बार सेट हो गया तो दोबारा नहीं उसको उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। समझ में आइए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको मिटाते हैं, कुछ और भी हम पॉइंट्स समझते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बात करेंगे हम पॉलीएथिलीन की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, पॉलीएथिलीन की। क्लियर है, एथिलीन की। तो दोस्तों समझिए क्या है पॉइंट, किस तरीके का है दोस्तों। एथिलीन क्या,
पॉलीएथिलीन की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो एथिलीन के दोस्तों एन मॉलिक्यूल हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं दोस्तों पॉलीथिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीएथिलीन बोलते हैं। क्लियर है? तो एथिलीन के एन मॉलिक्यूल, एथिलीन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यानी C2H4 होता है ना, तो कितने हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन। क्लियर है? 4 हाइड्रोजन होगा ना। तो ध्यान दीजिएगा एथिलीन के, ध्यान दीजिएगा एन मॉलिक्यूल हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसे हम पॉलीएथिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पॉलीएथिलीन बोलते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? CCH और H। क्लियर है? और उसके बाद दोस्तों H है। क्लियर है? ये देखिए ये है, इसे हम बोलते हैं क्या? पॉलीएथिलीन बोलते हैं। अब इसका यूज कहाँ करते हैं दोस्तों पॉलीएथिलीन का? तो पॉलीएथिलीन का जो यूज करते हैं पैकिंग थैलियाँ बनाने में। क्या करते हैं दोस्तों? पैकिंग थैलियाँ बनाने में करते हैं। क्लियर है? कोई चीज़ को पैक करना हुआ तो उसके लिए थैली बनाए जाते हैं। समझ में आया दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हर एक पॉइंट। अब हम बात करते हैं पॉलीस्टाइरीन के, इसको मिटाते हैं और पॉलीस्टाइरीन के बारे में हम लोग जानते हैं। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? नेक्स्ट पॉइंट है पॉलीस्टाइरीन। क्लियर है? पॉलीस्टाइरीन। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, पॉलीस्टाइरीन की बात करते हैं। पॉलीस्टाइरीन के एन मॉलिक्यूल को अगर हम हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर दे तो दोस्तों एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है जिसे हम स्टाइरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? जिसे हम स्टाइरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टाइरीन बोलते हैं। क्लियर है? स्टाइरीन को दोस्तों एक और नाम से जाना जाता है, इसे हम पॉलीस्टाइरीन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीस्टाइरीन के नाम से भी हम जानते हैं। समझ में आया? तो पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि स्टाइरीन के एन मॉलिक्यूल को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं जिन्हें हम स्टाइरीन बोलते हैं। स्टाइरीन को दोस्तों एक और नाम से जानते हैं जिसे हम पॉलीस्टाइरीन बोलते हैं। समझ में आए? अब इसका यूज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज कहाँ करते हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जैसे बोतलों में करते हैं। क्लियर है? बोतल आप देखे हैं, बोतलों में क्लियर है करते हैं। दूसरा यूज आपको बताना है, दूसरा यूज दोस्तों सेलो के कवर में करते हैं। क्लियर है? किस में करते हैं? सेलो के कवर में। क्लियर है? तीसरा है सीडी के कवर में। क्लियर है? कवर में, तो सेलो के कवर में, सीडी के कवर में, बोतलों में। क्लियर है? खिलौने में, रेडियो में, टेलीविजन में। क्लियर है? खिलौने में, रेडियो में, टेलीविजन में, टेलीविजन में। क्लियर है? इसका हम इस्तेमाल करते हैं। जो प्लास्टिक में लगी रहती है जैसे बोतलों में जो प्लास्टिक है, सेलो के कवर में, सीडी के कवर में जो प्लास्टिक, खिलौने बनाने में जो प्लास्टिक लगती है, रेडियो बनाने में जो प्लास्टिक लगती है, टेलीविज़न में जो भी प्लास्टिक लगी होती है, ये सब दोस्तों क्या है? पॉलीस्टाइरीन है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पॉलीस्टाइरीन के आपको एग्जाम्पल माइंड में सेट कर लेना है। इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग के बारे में हम लोग समझते हैं। दोस्तों बात करते हैं पीवीसी। हमने अभी बताया क्या? पीवीसी। पीवीसी क्लियर है? पीवीसी को किस नाम से जानते हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड के नाम से जानते हैं। किस नाम दोस्तों? पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्लोराइड के नाम से जानते हैं पीवीसी को। क्लियर है? तो पीवीसी को हम किस नाम से जानते हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ध्यान दिए दोस्तों, पीवीसी का जो उपयोग होता है, यूज की बात करते हैं तो जैसे पतली चादर देखते हैं ना,
प्लास्टिक की पतली चादर होता है। क्लियर है, चादर बनाने में हम इसका प्रयोग करते हैं पीवीसी का। और दोस्तों जो बरसाती के बैग बनाए जाते हैं, बैग, बरसाती के बैग सुने हैं, देखे हैं? बरसाती के बैग बनाने में भी हम क्या करते हैं, पीवीसी का ही इस्तेमाल करते हैं। और साथ में पाइप, जो कि आप देखते ही हैं, बोरिंग वाली पाइप, या वैसे भी आप कई सारी पाइपें बनी हैं, लोहे की नहीं, प्लास्टिक की मैं बात कर रहा हूँ, पाइप। तो पाइप में भी दोस्तों हम पीवीसी का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का आप यूज समझ गए, पतली चादर बनाने में करते हैं, बरसाती के बैग बनाने में, और दोस्तों पाइप बनाने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? अब इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम लोग समझते हैं। अब जानते हैं दोस्तों बेकेलाइट के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? बेकेलाइट के बारे में जानेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई सारी परीक्षाओं में इससे प्रश्न देखने को मिलता है। पीवीसी के बारे में भी जानते हैं दोस्तों, ऐसा मत है, सोचिएगा मत आता है। क्लियर है? अब बेकेलाइट क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, फिनोल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, क्या? फिनोल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, क्लियर है, को एन मॉलिक्यूल से, क्लियर है, तो क्या बनाता है दोस्तों? बेकेलाइट बनाता है, बेकेलाइट बनाता है। समझ में आया दोस्तों? अब बेकेलाइट का उपयोग कहाँ करते हैं, आइए इसके भी बारे में हम लोग समझते हैं। बेकेलाइट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं कि दोस्तों जानते हैं इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में। इलेक्ट्रिक स्विच देखे हैं कैसे होता है? हाँ, इलेक्ट्रिक SWITCH स्विच बनाने में। एक बार ये हमारे साथ सेटिंग, थर्मो सेटिंग प्लास्टिक है, टहकाया का है। बर्तनों के हत्थे बनाने में दोस्तों करते हैं, बर्तनों के हत्थे बनाने में। तीसरा एग्जाम्पल आपको याद रखना है दोस्तों, बाल्टियों में, रेडियो में, क्लियर है, टेलीविजन में भी जो होते हैं बटन वगैरह, उसी के पड़ते हैं। क्लियर है? बर्तनों के हत्थे बनाने में, बाल्टियों में, टेलीविजन में भी कुछ प्रोडक्ट होते हैं, और रेडियो में भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बेकेलाइट होते हैं। क्लियर है? ये पॉइंट जानते रहिए। समझ में? तो इसका एग्जाम्पल बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लीजिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, हमेशा के लिए फायदेमंद हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों रबर की। किसकी बात करेंगे? रबर। रबर से परिचित है? क्लियर है? रबर जिसे बोलते हैं, रबर बोलते हैं, रबड़ बोलते हैं। रबर दो होता है, एक नेचुरल रबर होता है दोस्तों, दूसरा होता है सिंथेटिक रबर। पहला क्या होता है बताइए इससे? नेचुरल रबर। क्लियर है? क्या होता है? नेचुरल रबर होता है, और दूसरा होता है सिंथेटिक रबर। यही होता है ना, सिंथेटिक रबर, बिल्कुल सही, सिंथेटिक रबर। तो रबर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल रबर यानी प्राकृतिक रबर जिसे बोलते हैं, दूसरा है सिंथेटिक रबर। क्लियर है? अब हम बात करेंगे प्राकृतिक रबर अर्थात नेचुरल रबर की। क्लियर है? प्राकृतिक रबर की। क्लियर है? तो प्राकृतिक रबर समझ ही रहे हैं, जो प्रकृति से प्राप्त होता है। ये आइसोप्रीन रबर, ध्यान दीजिएगा, ये आइसोप्रीन रबर जो होता है, इसको पहले समझेंगे। आइसोप्रीन जो रबर होता है, ये पेड़ से लेटेक्स के रूप में प्राप्त होता है, यानी पेड़ से प्राप्त होता है प्राकृतिक। तो पेड़ से लेटेक्स के रूप में प्राप्त होता है कौन सा दोस्तों? नेचुरल अर्थात प्राकृतिक रबर। सिंथेटिक रबर की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सिंथेटिक रबर दोस्तों नियोप्रीन, ध्यान दीजिए, नियोप्रीन एक प्रकार का सिंथेटिक रबर होता है। क्या? नियोप्रीन एक प्रकार का दोस्तों सिंथेटिक रबर है, जिसे क्लोरोप्रीन के बहुलीकरण से बनाया जाता है। किसके बहुलीकरण से बनाया जाता है? क्लोरोप्रीन के बहुलीकरण से बनाया जाता है। समझ में?
किसके, क्लोरोप्रीन के बहुलीकरण से बनाया जाता है किसको, नियोप्रीन को। क्लियर है, क्या है नियोप्रीन, एक सिंथेटिक रबड़ है। समझ में आया ये। प्राकृतिक रबर का मोनोबर दोस्तों, ये पॉइंट याद रखे रहिएगा, पूछता है प्राकृतिक रबर का मोनोबर दोस्तों क्या होता है, आइसोप्रीन होता है। ये पॉइंट रख लीजिए याद, प्राकृतिक रबर का मोनोबर क्या होता है, आइसोप्रीन होता है। समझ में आया दोस्तों। इसका यूज कहाँ करते हैं, बेल्ट बनाने में, किसका, क्लोरोप्रीन यानी नियोप्रीन का। क्लियर है, इसकी बात करते हैं। कहाँ करते हैं दोस्तों, बेल्ट बनाने में, बेल्ट बनाने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा आपको याद रखना है दोस्तों, जल पोषक या गोताखोर के जो शूट होते हैं उसमें भी हम प्रयोग करते हैं। अब इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। दोस्तों बात करेंगे हम कुछ जैसे मान लीजिए, अब चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं टेफ्लॉन की। टेफ्लॉन की दोस्तों, टेफ्लॉन क्या है, इसके भी बारे में हमें जानना बहुत ही जरूरी है। टेफ्लॉन को मतलब दोस्तों क्या बोलते हैं, बर्तनों पर ना चिपकने वाली सतह के रूप में उपयोग किए जाते हैं। टेफ्लॉन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, बर्तनों पर ना चिपकने वाली सतह के रूप में इसका उपयोग किया करते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे विस्फोटक पदार्थ की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, विस्फोटक पदार्थ की बात करने चल रहे हैं। विस्फोटक पदार्थ क्या है आइए हम जानते हैं। तो आपको जैसे TNT हुआ, TNT। दूसरा विस्फोटक पदार्थ क्या है दोस्तों, TNP है, TNP। तीसरा आपको याद रखना है TNG। और चौथा दोस्तों याद रखना है RDX और गन पाउडर, RDX। और पांचवा है GU, गन पाउडर, POWDE है ना, गन पाउडर। दोस्तों TNT का फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन। क्या बोलते हैं, ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन। क्लियर है, तो TNT का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन। और TNP का होता है ट्राई नाइट्रोफिनोल। क्या होता है, ट्राई नाइट्रोफिनोल। क्लियर है, फिनॉल भी लिख सकते हैं, फिनॉल भी लिख सकते हैं। क्लियर है। और TNG का होता है फुल फॉर्म ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। क्या होता है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। RDX जान ही रहे हैं दोस्तों, बहुत सारे फिल्मों में आप RDX देखे ही हैं। क्लियर है, तो इस तरीके से TNT का फुल फॉर्म ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन, TNP का ट्राई नाइट्रोफिनोल, TNG का ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। क्लियर है, इसका फुल फॉर्म जानते रहेगा दोस्तों। इसे ही यानी TNG को ही इसे नाइट्रोग्लिसरीन और नोबेल तेल कहते हैं। इसे दोस्तों किस नाम से पुकारते हैं, नोबेल तेल के नाम से जानते हैं। किसको, TNG को, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को हम नोबेल तेल और नाइट्रोग्लिसरीन भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, नाइट्रोग्लिसरीन भी कहते हैं। किसको, TNG को। समझ में आई है, कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसका उपयोग की बात करते हैं TNG की। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, TNG की उपयोग की बात करते हैं। आखिरकार इसका हम उपयोग कहाँ करते हैं, ये पॉइंट जानते रहे दोस्तों। इसका यूज डायनामाइट बनाने में करते हैं। किसका, डायनामाइट, नाम सुने हैं ना, डायनामाइट। तो TNG का यूज कहाँ करते हैं, डायनामाइट बनाने में किया जाता है। डायनामाइट की खोज दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल ने की थी, जानते रहिएगा। डायनामाइट की खोज किसके द्वारा की गई थी, अल्फ्रेड नोबेल। और इन्हीं के सम्मान में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर है,
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मिटाते हैं, अब जानेंगे RDX के बारे में। तो ये सब विस्फोटक पदार्थ है दोस्तों, प्रश्न पूछता रहता है। RDX के बारे में जानते हैं दोस्तों। RDX का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। क्लियर है। इसकी खोज हैंस हेनिंग ने की थी। RDX की खोज किसने की थी दोस्तों? हैंस हेनिंग ने की थी। हैंस हेनिंग ने क्या किया था? RDX की खोज किए थे। समझ में आया दोस्तों? RDX को ही साइक्लोनाइट T4 के नाम से जाना जाता है। तो किसके नाम जाना जाता है? साइक्लोफाइट। किस नाम जानते हैं दोस्तों? साइक्लोनाइट T4 के नाम से जाना जाता है। तो साइक्लोनाइट T4 के नाम से किसे हम जानते हैं? RDX को ही जानते हैं। क्लियर है। इसका केमिकल नाम पूछता है तो ट्राई मिथाइल मिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन बोल सकते हैं। बारूद दोस्तों, गन पाउडर जिसे बोलते हैं, मिटाएं तो उसके बाद बारूद के बारे में समझते हैं। तो गन पाउडर की बात करते हैं, POWDER, इसे हम बोलते हैं बारूद। क्लियर है। जिसका पटाखा बनता है, बम वगैरह। क्लियर है। तो बारूद की खोज दोस्तों रोजर बैंकर ने की थी। बारूद की खोज किसने की थी? रोजर बैंकर ने की थी। बारूद की खोज किसने की थी? रोजर बैंकर ने। इसको बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग करते हैं। क्या किसका प्रयोग करते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं। तो बारूद बनाने हम किसका इस्तेमाल करते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं नाइट्रोक्लोरोफॉर्म की। तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म क्या है, आइए हम लोग जानते हैं। तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ये जानते रहिए। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ये है पॉइंट। तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ध्यान दीजिए, इसे ही क्लोरोपिक्रिम भी कहते हैं। ऑपरेशन से पहले मरीज को बेहोश करने में इसका प्रयोग करते हैं। यानी इसका इस्तेमाल बेहोश करने में करते हैं। ऑपरेशन से पहले मरीजों को बेहोश कर देते हैं ना, तो किसका प्रयोग करते हैं? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। कभी कभी क्लोरोफॉर्म भी दिया रहता है, घबराइएगा नहीं। क्लियर है। कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब ये हमारा लेक्चर समाप्त होता है। तो दोस्तों आप बताइएगा अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में प्रश्न का आंसर बताइए। जैसे बता दें, प्राकृतिक रबड़। क्लियर है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है ये बताइएगा। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? निम्न ऐसे लिख सकते, निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? क्लियर है। तो जैसे ब्यूटाइन का है, एथिलाइन का है, कि आइसोप्रीन का है, स्टाइरिन का है। तो प्रश्न का आंसर आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में दे देना है। क्लियर है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, RDX का आविष्कार किसने किया था? दूसरा प्रश्न, RDX का आविष्कार किसने किया था? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि RDX का आविष्कार किसने किया था। क्लियर है दोस्तों। अगला है, आपको ध्यान दीजिएगा कि मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा क्या है? मानव निर्मित प्रथम रेशा क्या है? इस प्रश्न का आंसर कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। क्लियर है। तो मानव निर्मित प्रथम रेशा क्या है?
इस प्रश्न का आंसर आपको कहाँ देना है। रबड़ किसका उत्पाद है? चौथा है, रबड़ किसका उत्पाद है। और लास्ट प्रश्न का आंसर आपको बताना है दोस्तों, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में हम किस बहुलक का प्रयोग करते हैं? बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किसका या किस बहुलक का प्रयोग करते हैं? प्रयोग करते हैं। इस तरीके दोस्तों ये हमारा छोटा सा लेक्चर था जिसके बारे में हमने समझा। दोस्तों आशा है कि आपको समझ में आ गया। चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर से। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।